क्या एक इंसान अपने अकेले की स्ट्रैटेजी से पूरे देश की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन बदल सकता है? क्या कोई एक पर्सन इंडिया के इलेक्शन रिजल्ट डिसाइड करने का पावर रखता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो लोग पॉलिटिक्स के किंग मेकर्स कहलाते हैं, उनकी असली रियलिटी क्या है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे लोग एक तरफ इलेक्शन चाणक्य कहते हैं और दूसरी तरफ उनकी लॉयल्टीज पर सवाल उठाते हैं। ये कहानी है प्रशांत किशोर की, जिसे मैन विद मैनी फेसेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बक्सर के पास एक छोटे गांव में हुआ। उनके पिता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना फोकस पब्लिक हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्टर पर शिफ्ट किया। इसी चलते उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करना शुरू किया, जहां उन्हें गवर्नेंस, हेल्थ पॉलिसी और ग्रास रूट्स डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला। अफ्रीका, एशिया और इंडिया के रूरल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए उनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम और उनकी एफिशिएंसी पर बढ़ने लगा। वो समझने लगे कि हेल्थ और डेवलपमेंट की असली रूट प्रॉब्लम्स गवर्नेंस और पॉलिटिकल विल से जुड़ी होती है, और ये रियलाइजेशन धीरे धीरे उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ खींच लाया। तो साल 2012 में गुजरात असेंबली इलेक्शंस आए और नरेंद्र मोदी अपना चौथा टर्म सिक्योर करने के लिए कैंपिंग कर रहे थे। इसी वक्त पीके और उनकी टीम गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत जैसी सिटीज में कैंपिंग चलाने के लिए गए और एक नया एक्सपेरिमेंट किया, विच इज पॉलिटिक्स में मार्केटिंग और डाटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी। चाय पे चर्चा कैंपिंग के जरिए मोदी चाय के कप के साथ आम जनता से इंटरेक्ट करते नजर आए। सोशल मीडिया अब इलेक्शन का बड़ा टूल नहीं था, लेकिन पीके ने ट्विटर और फेसबुक के थ्रू मोदी की इमेज को यूथ फ्रेंडली बनाया। बूथ लेवल डाटा एनालिसिस, कास्ट इक्वेशंस और यूथ मोबिलाइजेशन पर फोकस किया गया। 2014 में लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने 282 सीट जीती और नरेंद्र मोदी जी पीएम बने। मीडिया ने डिक्लेयर किया कि इस विक्ट्री के मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर है और उनका नाम नेशनल हेडलाइंस में आ गया। लेकिन पॉलिटिक्स कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। सिर्फ एक साल बाद पीके मोदी के खिलाफ दिखाई दिए। बिहार 2015 इलेक्शंस में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन के लिए कैंपेन चलाया। इस कैंपेन के लिए पीके पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट में गए और ग्राउंड लेवल स्ट्रेटेजी तैयार की। बीजेपी के सामने नीतीश, लालू, कांग्रेस एक अलायंस के रूप में आए। पीके की स्ट्रेटेजी सिंपल पर इम्पैक्टफुल थी। नीतीश को एक क्लीन और डेवलपमेंट फोकस लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना और लालू के ट्रेडिशनल बेस को मोबिलाइज करना। महागठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया और ये रिजल्ट इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। क्रिटिक्स ने पूछा, जो आदमी मोदी को बनाता है वही उसके खिलाफ कैंपेन कर देता है, ये लॉयल्टी है या अपॉर्चुनिज्म? इस फेज के बाद पीके की इमेज में क्रैक्स दिखने लगे। इसके बाद पीके का कैरियर एक फ्रीलांसर स्ट्रेटेजिस्ट जैसा बन गया। पंजाब में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला जैसी सिटीज में कैंपेन चलाए और कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी जीत दिलाई। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी के लिए पीके विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति में पद यात्रा और बूथ लेवल मैनेजमेंट के जरिए लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी के सुनामी के अगेंस्ट बचाने के लिए कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे की डिस्ट्रिक्ट में मास रैलीज और कैंपिंग की प्लानिंग की। खेला होप स्लोगन को मास मूवमेंट में बदल दिया। तमिलनाडु में डीएमके के स्टालिन के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई में एंटी इनकम्बेंसी वेव का यूज करके जीत सिक्योर कराई। ये सब दिखाता है कि पीके सिर्फ एक स्टेट या पार्टी तक लिमिटेड नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल ब्रांड बन गए थे। जिस पार्टी के साथ जुड़े उनकी जीत की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। पीके की सक्सेस का एक बड़ा सीक्रेट उनकी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक है। ये एक फुल फ्लेज कंसल्टेंसी फर्म है जिसमें हजारों वॉलंटियर्स और एनालिटिक्स काम करते हैं। टीम डाटा कलेक्ट करती है, व्हाट्सएप कैंपेन चलाती है, वायरल स्लोगन्स बनाती है और बूथ लेवल स्ट्रेटेजीज तैयार करती है। आईपैक का मॉडल एक कॉर्पोरेट स्टार्टअप जैसा है, डेडलाइन, टारगेट्स और प्रेजेंटेशंस के साथ यूथ ड्रिवन कैंपिंग। क्रिटिक्स कहते हैं पीके ने पॉलिटिक्स को एक बिजनेस मॉडल बना दिया, जहाँ आइडियोलॉजी सेकेंडरी है और क्लाइंट के लिए विन करना प्राइमरी गोल। किंग मेकर बनने के बाद पीके ने डिसाइड किया कि अब वो खुद भी एक पॉलिटिकल प्लेयर बनेंगे। साल 2018 में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया और वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में वो टिक नहीं पाए और रिजाइन कर दिया। फिर शुरू हुई उनकी जन सूरज यात्रा। पटना, गया, भोजपुर, रोहतास और सिवान में गांव-गांव घूमकर गवर्नेंस और सिस्टम रिफॉर्म्स की बात करना। पीके कहते हैं कि बिहार का असली प्रॉब्लम कास्ट पॉलिटिक्स और बैड गवर्नेंस है और ग्रास रूट्स मूवमेंट ही बदलाव ला सकता है। यात्रा पॉपुलर हुई, लेकिन अभी तक उनकी आइडेंटिटी एक स्ट्रैटेजी से ज्यादा एक मास लीडर की नहीं बन पाई। उन्होंने लीडर्स की इमेजेस बदली, ब्रांडिंग और स्लोगन्स दिए और इलेक्शन जीतने की मशीन बनाई। क्रिटिक्स उन्हें अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, जो पैसा दे उसके लिए काम लेते हैं, चाहे आइडियोलॉजी कुछ भी हो। पीके खुद कहते हैं, मैं किसी आइडियोलॉजी से बंधा नहीं हूँ,
मैं सिर्फ बेटर गवर्नेंस और पॉलिटिक्स चाहता हूँ। अब सवाल ये है, प्रशांत किशोर का फ्यूचर क्या है? क्या वो हमेशा शैडो किंग मेकर ही रहेंगे या एक दिन खुद कुर्सी पर बैठेंगे? क्या उनका जन सूरज बिहार के कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स को हिला पाएगा? लेकिन एक बात क्लियर है, आज इंडिया के किसी भी बड़े इलेक्शन की प्लानिंग पीके के बिना सोची भी नहीं जा सकती। वो एक इनविजिबल हैंड बन गया है जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे पीसेस मूव करता है। चाहे आप उन्हें पसंद करें या नफरत, उन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आप बताओ, हिस्ट्री उन्हें एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में याद करेगी या एक अपॉर्चुनिस्ट कंसल्टेंट के रूप में? वेटिंग फॉर योर आंसर।